सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि आइस एम्परर बोडोंग ने एक जो शिकार की थी और ओटेगर रेगिस्तान में एक स्नेक वुमेन की तलाश में निकला जो अपनी याददाश्त भूल चुकी थी। बोडोंग उसे ढूंढने में कामयाब रहा, मगर बोडोंग ने जिस बॉस के साथ कांटेक्ट किया था वो पहले ही मारा गया। क्वीन मेडुसा वहाँ यूडाई को ढूंढने आई थी, मगर वो छिपकर बच गए थे। रास्ते में उन्हें कई स्नेक मैन मिले, पर बोडोंग उन्हें खत्म करके आगे बढ़ गया, मगर उसके शरीर में जहर फैल रहा था। फिर अब हम देखते हैं कि बोडोंग यूडाई के साथ टेगर रेगिस्तान की खंडर जगह पर पहुंचता है। यूडाई काफी थक चुकी थी, इसीलिए वहीं गिर जाती है और बोडोंग से कहती है कि हमें और कितना चलना होगा। बोडोंग विश्राम करने के लिए वहीं बैठ जाता है, तभी उसके हाथ से जहर टपकने लगता है, जिसे रोकने के लिए वो एक पिल खा लेता है। यूडाई सोचती है कि मुझे अपने मालिक की चोटों को ठीक करने में मदद करनी चाहिए। वो उसकी तरफ एक छोटा पत्थर फेंकती है और मुस्कुराते हुए कहती है कि आपने अभी भी मुझे नहीं बताया कि आपका नाम क्या है। यूडाई ने जो पत्थर फेंका था उससे एक चींटी पलट गई थी, इसीलिए बोडोंग उस चींटी को उठाता है और उसे कोई जवाब नहीं देता। बोडोंग को दर्द होता है तो यूडाई उसके पास जाकर कहती है कि मुझे अपना घाव देखने दो। बोडोंग उसे कहता है कि कुछ मुद्दे हैं जिन्हें मुझे सोल्व करना है, तुम यही रहना और कहीं मत जाना। यूडाई कहती है कि क्या आप खाने की तलाश में जा रहे हो, मुझे भी तुम्हारे साथ चलना है, पर बोडोंग नहीं सुनता। उसे वहाँ कुछ इंसानी पैरों और स्नेक के निशान दिखाई देते हैं, इसीलिए उनका पीछा करता हुआ उस जगह पर पहुंच जाता है जहाँ स्नेक मैन सेलर छिपे हुए थे और वो सभी आराम कर रहे थे। बोडोंग उन पर अपना स्पेयर पॉइंट कर देता है। सभी सेलर भी अपने हथियार लेकर लड़ने को तैयार हो जाते हैं। बोडोंग उन पर हमला करने लगता है, लेकिन तभी वहाँ यूडाई आकर उसे रोक लेती है और हाथ जोड़कर उस व्यापारी के सामने आ जाती है और उसे कहती है कि मेरा मास्टर बहुत भूखा है और इनका मिजाज काफी खराब है, मगर ये मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं, इसीलिए अगर आप हमारे साथ कुछ भोजन का आदान प्रदान करें तो बहुत अच्छा होगा। लड़ने की कोई जरूरत नहीं है और अपने मास्टर को भी इस पैर नीचे करने को कहती है। ग्रुप का लीडर अपने साथियों से कहता है कि ऐसी भी यहाँ खाने की तलाश के लिए है, इसीलिए जो इन्हें चाहिए वो दे दो। और यूडाई को बताता है कि हम ईमानदार व्यापारी हैं और हम वास्तव में लड़ाई से प्रॉब्लम सोल्व करने का कोई तरीका नहीं समझते। यूडाई अपने मास्टर का इस पैर नीचे कर देती है और ग्रुप के बॉस से कहती है कि हम खाना यूं ही नहीं लेंगे। तो ग्रुप लीडर कहता है कि अगर तुम सच में किसी चीज का आदान प्रदान करना चाहती हो तो मुझे तुम्हारा ये नेकलेस चाहिए। यूडाई थोड़ा परेशान होती है, पर वो उन्हें वो नेकलेस निकाल कर दे देती है। यूडाई बोडोंग से कहती है कि अब आपके गाँव भी जल्दी ठीक हो जाएंगे और आपको लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। उसकी ये बात वो ग्रुप लीडर भी सुन लेता है, जिससे उसे पता चल जाता है कि बोडोंग घायल है। यूडाई बोडोंग से कहती है कि अब हमें खाना मिल जाएगा जिसके लिए हम यहाँ आए थे, लेकिन तभी बोडोंग अपनी पावर से उस ग्रुप लीडर और उसके सभी साथियों को खत्म कर देता है और यूडाई से कहता है कि तुम बहुत समझदार हो, पर मैं चीजों को करने का सही तरीका समझता हूँ। यूडाई कहती है कि हमें खाना देने के लिए तैयार हो गए थे, तो फिर आपने ऐसा क्यों किया? मगर आप ऐसा करेंगे तो चोरों और आप में क्या फर्क रह जाएगा? बोडोंग उस ग्रुप लीडर के हाथ से ब्रेसलेट निकालता है और वापस से यूडाई को देने लगता है। वो उसे नहीं लेती, लेकिन उसे जबरदस्ती दे देता है और एक कार्ड के पास जाकर उसका कपड़ा हटाता है। तो यूडाई ये देखकर हैरान रह जाती है कि उन्होंने बहुत सारे स्नेक मैन को कैद कर रखा है। बोडोंग उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगा कि ये कोई व्यापारी है? वो मेरी जाति के ही थे, मगर वो स्नेक मैन को बेचने का काम करते थे और जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है वो इन स्नेक मैन सेलर को खत्म करना। तभी स्नेक मैन सेलर के साथी वापस उठ खड़े होते हैं कि क्यों मरे नहीं थे। वो कहते हैं क्या सम्राट, तुमने हमारा बहुत अच्छा अंदाजा लगाया और हमारे लिए कोई मौका नहीं छोड़ा। अब वो सभी लड़ने के लिए तैयार होते हैं। बोडोंग उन्हें कहता है कि जिस व्यक्ति ने तुम्हारे साथ कांटेक्ट किया था वो पहले ही मर चुका है, इसीलिए अब तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं रही। एक आदमी कहता है कि तुम बहुत ज्यादा बोल रहे हो और क्या ऐसा इसीलिए है क्योंकि तुम घायल हो? वो सभी उससे कहते हैं कि हम डुवांग हैं, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे और अपनी पावर एक्टिवेट करके उस पर हमला करने लगते हैं। वो विंड एलिमेंट की स्पीड को इंक्रीज करते हैं ताकि बोडोंग अपने एलिमेंट की पावर न बढ़ा सके। अब वो बोडोंग पर हमला करने लगते हैं, लेकिन वो उन्हें बड़ी आसानी से मारने लग जाता है और एक एक करके सभी को खत्म कर देता है। एक आदमी वहाँ से
से भागने लगता है, लेकिन वो अपने स्पेयर से उसे निपटा देता है। बोडोंग को इससे और ज्यादा दर्द होने लगता है और यूडाई से कहता है कि जाओ देखो क्या उनके पास एंटीडोट है। यूडाई चेक करने लगती है। बोडोंग कहता है कि सभी की नियति पहले ही तय हो चुकी है, इसीलिए मुझे इन स्नेक मैन को खत्म करना होगा। और वो कई सारे आइस स्पाई को बाहर निकाल लेता है। वो सभी स्नेक मैन और वुमन चिल्लाने लगते हैं कि हमें मत मारो। ये देखकर यूडाई घबरा जाती है और वो मास्टर से कहती है कि आप क्या करना चाहते हैं। यूडाई को विजन आते हैं जिसमें उसे स्नेक मैन जाति के एल्डर दिखाई देते हैं जो भी अपने पकड़े हुए इंसानों को मार रहे थे और कहते हैं कि अगर हम इसे आज जिंदा छोड़ते हैं तो निश्चय ही ये हमें फ्यूचर में मार डालेंगे। बोडोंग भी इसी वजह से उन्हें मार रहा होता है। यूडाई उसे रोकने लगती है। बोडोंग कहता है कि आज अगर मैंने इन्हें छोड़ दिया तो ये हमें फ्यूचर में धोखा जरूर देंगे। इन्हें मारना ही सब कुछ खत्म करने का सबसे अच्छा तरीका है। यूडाई कहती है कि मैं आपसे विनती करती हूँ इतने क्रूर ना बने, मगर बोडोंग उनकी नहीं सुनता और उन्हें मारने लगता है। यह देखकर यूडाई बोडोंग पर हमला करके उसे नीचे गिरा देती है और वो बेहोश हो जाता है। फिर हमें मेडुसा का सीन दिखाया जाता है जो अपने महल में उदास बैठी हुई होती है। तभी एक दासी उसके पास आती है। वो बताती है कि एल्डर ने मुझे यहाँ इसलिए भेजा है ताकि मैं आपको इन्फॉर्म कर सकूं जल्दी रिचुअल स्टार्ट होने वाला है। मेडुसा कहती है कि हमेशा इस तरह क्यों समाप्त होता है। वहीं हम बोडोंग को देखते हैं जिसकी जब आँख खुलती है तो वो देखता है कि वो डेजर्ट के बीच में है और यूडाई बोन फायर की मदद से खाना पका रही है। यूडाई उसे कहती है कि आज हम जश्न मनाएंगे कि आपने किसी भी निर्दोष को नहीं मारा। बोडोंग जल्दी से सारी आग को अपने पैरों से बुझा देता है। फिर वो वहाँ से निकल जाते हैं। बोडोंग यूडाई को बताता है कि तुम सचमुच कुछ नहीं जानती, कुछ लोग हमारे पीछे हो तो हमें कभी भी आग नहीं लगानी चाहिए। यूडाई कहती है कि मैं बस चाहती थी कि तुम कुछ खाओ, फिर मैं देखूंगी कि तुम्हारे जहर को निकालने में कैसे मदद की जा सकती है। तभी बोडोंग कमजोरी की वजह से बेहोश होने लगता है। यूडाई उसे संभालती है और सोचती है कि इस जहर का असर बहुत तेज है और वो एंटीडोट केवल नॉर्मल जहर के लिए था, इसीलिए जहर के प्रभाव को थोड़ा ही कम कर रहा है। इस जहर को पूरी तरीके से खत्म करने का कोई उपाय नहीं है। वहीं हम मेडुसा के सेनापति यांसी को देखते हैं जो अपने साथियों के साथ उस जगह पर पहुंच जाता है जहां यूडाई ने आग जलाई थी, जिससे उन्हें पता चल जाता है कि वो सही रास्ते से आगे बढ़ रहे हैं। यांसी अपने सैनिकों से कहता है कि रानी को इस बारे में सूचना दो कि हम गद्दार के पीछे बढ़ रहे हैं। वहीं यूडाई बोडोंग को लेकर एक जायंट शिप के अंदर ले आती है। वहीं हम स्नेक वॉरियर को देखते हैं जो चट्टानों पर उन दोनों के आने का इंतजार कर रहा था, मगर वो बोडोंग और यूडाई को नहीं देख पाता। यूडाई बोडोंग के कपड़े हटाकर घाव देखती है। उसकी बॉडी पर काफी जख्म थे जिससे वो डर जाती है। अब बोडोंग की बॉडी में जहर काफी फैल चुका था। यूडाई कहती है कि घाव काफी गंभीर हो चुका है, मुझे सोचना होगा कि इसे कैसे बाहर निकाला जा सकता है। बोडोंग उसे कहता है कि यहाँ चट्टान के नीचे एक क्रैक है जिसमें मेरे औजार रखे हुए हैं। यूडाई जब उस दरार को खोलती है तो उसमें बहुत सारे वेपन थे। वो एक छोटे खंजर को उठा लेती है और उस खंजर की मदद से घाव को काटकर जहर निकालती है। यूडाई सारी सड़ी हुई जगह से खराब खून को भी बाहर निकाल देती है। वो बोडोंग को बताती है कि जहर अभी भी आपके घाव की गहराई में मौजूद है, अगर इसे नहीं निकाला गया तो ये घातक हो जाएगा। यूडाई अपने मुंह से चूसकर खून निकालने लगती है जिससे बोडोंग को भी थोड़ी राहत मिलती है। फिर यूडाई वहाँ मौजूद चीजों में से पट्टी निकाल कर लाती है और यूडाई उसे पूछती है कि क्या वही स्थान है जहाँ आप अपनी आपूर्ति की सभी चीजों को संभाल कर रखते हैं। बोडोंग बताता है कि मैं तैयारी के बिना कोई कार्य नहीं करता। यूडाई उसके पट्टी बांधने लगती है और पूछती है कि आप लोगों को क्यों मारते हो। बोडोंग बताता है कि मैं केवल नियमों का पालन करता हूँ। तो वो कहती है कि क्या कोई बेहतर तरीका नहीं है। बोडोंग अपनी रिंग की तरफ देखता है और कहता है कि इसकी वजह से ही मैं आज तक जिंदा हूँ। यूडाई कहती है कि आप बहुत मजबूत हैं, लेकिन क्या आप अपनी जिंदगी से खुश हो। मगर वो कुछ नहीं कहता और वो उसे वहाँ कुछ दूर मौजूद यहाँ सिटी दिखाते हुए कहता है कि इस सिटी में स्नेक मैन प्रवेश नहीं कर सकते, कल हम वहाँ पहुँच जाएंगे और अलग अलग हो जाएंगे। यूडाई सो जाती है और उसे अजीब से सपने आते हैं जिसमें वो देखती है कि एक रिचुअल हो रहा है। मेडुसा उसकी तरफ बढ़ रही है, मगर यूडाई वहाँ से भाग चुकी थी, इसीलिए एल्डर क्वीन मेडुसा को कहते हैं कि वो भाग निकली। उसने हमारे कबीले के नियमों को तोड़ने का साहस किया, इसीलिए आपको उस देशद्रोही को कड़ी से कड़ी सजा देनी होगी। क्वीन मेडुसा कहती है कि मैं देशद्रोही को वापस जरूर लाऊंगी। तभी यूडाई की एक धमाके की वजह से आँख खुल जाती है और वो देखती है कि बोडोंग वहाँ नहीं है। और जब वो बाहर देखती है तो उसे पता चलता है कि वो स्नेक मैन को मार रहा था, क्योंकि मेडुसा के सैनिकों ने उन्हें ढूंढ लिया था। कुछ सैनिक यूडाई की तरफ बढ़ते हैं, मगर बोडोंग अपनी सीक्रेट ट्रिक से उसे मारने लग जाते हैं, मगर फिर भी उन स्नेक मैन को कुछ नहीं होता और वो वापस उसकी तरफ बढ़ने लगते
हैं तो बोडोंग अपनी मिस्टिक आइस पावर को एक्टिवेट करने लगता है, लेकिन तभी यानसी उसकी तरफ एक तीर छोड़ता है जिससे वो अपनी पावर को एक्टिवेट नहीं कर पाता। सेनापति अपने साथियों से कहता है कि इस इंसान को अपने महान युद्ध कौशल का उपयोग मत करने दो, तो सभी लगातार बोडोंग पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। कुछ सैनिक शिप के ऊपर पहुंच जाते हैं मगर बोडोंग उन पर हमला करके उन्हें नीचे गिरा देता है और अब वो शिप भी नीचे लुढ़कने लग जाता है। बोडोंग को भी एक तीर लग जाता है। यूडाई बोडोंग से कहती है कि आप मेरी चिंता ना करें, आप खुद को बचाएं, मगर बोडोंग उसकी नहीं सुनता और मेडुसा के आदमी से लड़ता रहता है और उन्हें खत्म कर देता है। लेकिन तभी एक सैनिक उसे पकड़ लेता है जिससे यानसी लगातार उसके सीने में तीर घोंपने लगता है। इससे यूडाई बहुत दुखी होती है। यानसी बोडोंग को कमजोर होता देखकर अपने सैनिकों से पहले उस पर हमला करने को कहता है। सभी सैनिक बोडोंग पर टूट पड़ते हैं। बोडोंग देखता है कि यूडाई के पास वो सैनिक वॉरियर पहुंच चुका है। यूडाई उसे बहुत डर रही थी। वो बोडोंग की तरफ देखती है और उसे इशारों में ही उसे यहाँ से चले जाने को कहती है। बोडोंग उड़कर वहाँ से चला जाता है। यूडाई से खुश होती है कि बोडोंग की जान बच गई, मगर वो स्नेक वॉरियर उसके काफी करीब पहुंच गया था। वो उससे कहती है कि तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। अब यानसी और बाकी सैनिक भी शिप की तरफ बढ़ते हैं। तभी वहाँ की जमीन हिलने लगती है क्योंकि बोडोंग वापस आ गया था और उस सैनिकों पर हमला कर देता है। शिप एक खाई में गिरने लगता है। अब बोडोंग भी यूडाई के आगे पहुंच चुका था। स्नेक वॉरियर उसे कहता है कि तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है। बोडोंग बहुत ही ज्यादा एटीट्यूड में अपना एक तीर निकालता हुआ कहता है कि मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो अपने नियमों का पालन करता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।